के लिए लाए हैं श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम से कुछ क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे समायोजित करेंगे कि समायोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी खींचिए। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तथा न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पहला हल करते हैं। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में समायोजित करते हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R जहाँ तुल्य प्रतिरोध होता है, R1 प्रतिरोध 1, R2 प्रतिरोध 2, R3 प्रतिरोध 3। इसी प्रकार क्रम से जुड़ता हुआ चला जाता है, जितने प्रतिरोध भी आगे आते हैं। तुल्य प्रतिरोध, इसे R को हम तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं। तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 हम ले लेंगे 4 ओम, R2 ले लेंगे 8 ओम, R3 ले लेंगे 12 ओम, R4 ले लेंगे प्लस R4। 4 प्रतिरोध दिया है तो ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। अगर 5 प्रतिरोध दिया होता तो R5 कर लेते। 4 प्रतिरोध 4 ओम, R1 R2 8 ओम, R3 12 ओम, R4 24 ओम की 4 कुंडलियां हैं। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 प्लस 24। इनको हम जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 8 4 12, 12 12 24, 24 दूना 48, हो जाएगा 48 ओम। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में समायोजित करते हैं। अधिकतम प्रतिरोध हमें 48 ओम प्राप्त हो गया। इसका हम फिगर बनाते हैं। श्रेणी क्रम का फिगर होता है ऐसे। 4 जगह प्रतिरोधों को दिखा देंगे क्रमशः। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 48 ओम। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम, ये हो जाएगा 12 ओम, ये हो जाएगा 24 ओम। इसका आरेख, इस परिपथ का श्रेणी क्रम का आरेख ये हो जाएगा। अब हम समांतर क्रम में चलते हैं न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। दूसरा हल करते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसी प्रकार अगर आगे भी दिया रहेगा
5 प्रतिरोध, तो आगे इसे बढ़ाते चले जाएंगे। 4 प्रतिरोध का हमें ज्ञात करना है, तो हम 4 प्रतिरोध के लिए R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 4 ही प्रतिरोध लेते हैं। 1/R ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। 1/R1 बराबर हो जाएगा 4। 1/R2 का मान है 8। 1/R3 का मान है 12 प्लस 1/R4 का मान है 24। अब इसका हम लासा ले लेंगे, तो इसका लासा हो जाएगा 24। यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 8 त्रिक 24 प्लस 12 दूना 24 प्लस 24 एकम 24 हो जाएगा। 6 3 9 1 10 2 12 12/24। 1/R बराबर हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा 12/24। तो R बराबर हो जाएगा 24/12 हो जाएगा 2 ओम। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो गया 2 ओम। अधिकतम प्रतिरोध हमें 48 ओम प्राप्त हो गया था। न्यूनतम प्रतिरोध हमें 2 ओम प्राप्त हो गया है, अधिकतम प्रतिरोध हमें 48 ओम प्राप्त हो गया। अब इसका हम फिगर बनाते हैं। समांतर क्रम में हम ऐसे जोड़ते हैं। ये बी बिंदु हो जाएगा, ये ए बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम। इसको 8 ओम कर देते हैं। ये हो जाएगा 12 ओम, ये हो जाएगा 24 ओम। इसी प्रकार हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन 2 है। निम्नांकित परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 3 वोल्ट के बैटरी या सेल से इसे जोड़ा गया है। इसमें प्रतिरोध दिए हुए हैं 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम और परिपथ ऐसे बनाया गया है। इसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसे ज्ञात करते हैं। ये दोनों समान श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम इनसे समांतर क्रम में जोड़कर I का मान ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पर होता है I बराबर V/R। इसी सूत्र से I का मान ज्ञात होगा। चलिए इसे आगे हल करते हैं। हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 दो ही प्रतिरोध दिए गए हैं, इसलिए R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान हो जाएगा 3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3 3 6 ओम। अब ये जो इसका आया है इसके समांतर हो जाएगा, तो 1/, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 का मान 6 ओम प्राप्त हो गया है। R2 का मान 6 ओम दिया हुआ है, तो 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6 बराबर हो जाएगा 2/6। 1/R बराबर हो जाएगा 2/6, तो 1/3, तो R बराबर हो जाएगा 3 ओम। तब V बराबर हमें दिया गया है 3 वोल्ट। तो I का मान ज्ञात कर लेते हैं। 3/3 बराबर 1 एम्पीयर। हमें यहाँ धारा प्राप्त हो गई 1 एम्पीयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये धारा का मान पूरी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान है। हमें अगर अलग अलग प्रतिरोधों की धारा का मान ज्ञात करना हो, जैसे 6
ओम प्रतिरोध के धारा का मान हो जाएगा I बराबर 3/6 बराबर आ जाएगा 1/2 बराबर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 1 एम्पियर यहाँ आया, यहाँ भी 1 एम्पियर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 वोल्ट है, 3 ओम प्रतिरोध है, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर।